वेलकम बैक। दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में कहेंगे। ये बेसिकली एमटेक में अगर आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं। आजकल ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मतलब रोड वाला नहीं है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। कितने सारे नेटवर्क हो गए, बीएसएनएल है, रिलायंस है, टाटा है, एयरटेल है। तो भाई सब लोग फोन कर रहे हैं ना। तो मान लो आपके फोन पे एक रिलायंस, उसी टाइम पे रिलायंस वाला भी कर रहा है, उसी टाइम पे बीएसएनएल वाला भी कर रहा है, और आपकी कंपनी वोडाफोन की है। तो उस समय कैसे ट्रैफिक मैनेज किया जाए कि रिलायंस वाले का नंबर मिलेगा, उसका होल्ड हो जाएगा। अब क्योंकि अब कंपनी बहुत सारी हो गई हैं, लोकल कम्युनिकेशन किसी का भी किसी पे आ सकता है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। और एमटेक के अंदर इसका पूरा एक सब्जेक्ट है। अगर आप कभी फ्यूचर में एमटेक करेंगे तो डेफिनेटली एक पूरा का पूरा सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ही है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सिग्नलिंग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के नाम से। नाम कुछ बदल सकते हैं लेकिन बेसिक आइडिया सबका एक ही रहेगा। ठीक है। तो उसका एक बेसिक आइडिया मैं यहाँ पे जॉब एड अभी शेयर किया है, उसको मैं बनाता हूँ। और उससे आपको दो फायदा होने वाला है। अभी तक हमने डे वन से जो भी प्रैक्टिकल वाला सेशन शुरू किया था, उसका एक तेजी से रिवीजन हो जाएगा। और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो भी हो जाएगा। दोनों दो बहुत सारे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होते हैं। अभी मैं फिलहाल दो के बारे में बात करूंगा जो आपके सिलेबस और प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि कम समय में ज्यादा हो पाएगा। अब भी ये कुछ भी करो तो 20 से 25 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आपको मैंने जो जॉब एड शेयर किया है वो मैं अभी आपको भी वो भी स्क्रीन पे ले आता हूँ। ठीक है। ये मैंने एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कैटेगरी आता है। साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग सिक्योरिटी जो होती है, तो ये नेटवर्क के लेवल पे होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाता है, नहीं तो कोई भी आकर आपके नेटवर्क में घुसकर गड़बड़ियां फैला सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हमने अभी मैं यही बनाऊंगा। इसमें तीन राउटर लिए हुआ है, और हर राउटर के अंदर एक नेटवर्क लगाया हुआ है। और मैं इसी नेटवर्क को बना रहा हूँ। ये नेटवर्क 1.0 है, ये 2.0 है, ये 3.0। तो मैं इसी नेटवर्क को मैं बहुत तेजी के साथ बनाता हूँ आपके पैकेट ट्रेसर पर, ताकि रिवाइज हो जाए। क्योंकि हमारे पास ये पैकेट ट्रेसर अभी मैंने ट्रेडिशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अभी 2.1 वाला ही काम आएगा। तो मैं तीन लेता हूँ, 1, 2, 3, तीनों ले लिया। ठीक है। और तीनों के अंदर स्विच जोड़ देते हैं ताकि नेटवर्क का विस्तार हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो तीनों के अंदर एक स्विच आ जाएगा। सबके अंदर एटलीस्ट दो कंप्यूटर ले लेते हैं ताकि कम्युनिकेशन पूरा हो जाए। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने एक सर्वर लिया हुआ है, तो एक सर्वर भी ले लेते हैं। अब इन्हें आपस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरनल जो लोकल लाइन है, लोकल लाइन है नहीं, ये कंप्यूटर लाइन को हम जोड़ देते हैं। सबका 0 1 से ही जोड़ देते हैं, 0 1 से ही लगाया 1। इसका भी 0 1 से ही लेते हैं, इसके भी 0 1 में लगा देते हैं। आप कैसे भी लगा सकते हो, बाउंड्री है नहीं। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन सिस्टमेटिक लगाने से आपको ध्यान रहता है कि मैंने सब में एक जैसा ही लगाया हुआ है। ठीक है। सारे कंप्यूटर को जोड़ देते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अगर मेरी आवाज़ ब्रेक हो तो बता दीजिएगा, मैं बैटरी चेंज कर दूंगा, बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है। उसके बाद आपका ये यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अभी मैं डीएससीपी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैनुअली मैं आईपी दे दूंगा, लेकिन उससे पहले नेटवर्क और जोड़ना है। तो अभी मेरे पास में ये आपका जो नेटवर्क है, अभी बेसिकली क्या इसमें दो ही पोर्ट हैं। एक है आपका 0 1 और 0 0 0। ठीक है। यहाँ पे भी दो ही पोर्ट है। लेकिन यहाँ पे अब क्या यहाँ पे समस्या आ गई, एक समस्या ये आ गई कि अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ना चाहूँ और इसको जोड़ना चाहूँ, तो इसको मेरे पास में दो कम्युनिकेशन पोर्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो जुड़ नहीं सकता। तो मुझे एडिशनल कंप्यूटर में नया पोर्ट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो हम व्यवस्था करते हैं। एक काम करते हैं, इसको कैसे किया जाता है। आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई पोर्ट नहीं है, तो हमें अगर नया पोर्ट लगाना होता है तो हम मार्केट जाते हैं, और उसके जो खाली स्लॉट होते हैं, कंप्यूटर मैंने क्लिक किया, और ये जो हमारा खाली स्लॉट है ये वाला जो है, फिर दोबारा क्लिक करते हैं। फिजिकल, ये जो हमारा जो कंप्यूटर का पोर्ट है, ये खाली वाला स्लॉट है। एक इन पे हम अलग लगा सकते हैं। यहाँ पे एनएम का मतलब न्यू मॉड्यूल, और उसके डिजाइन है, क्लिक करेंगे तो ये लुक वाइज कैसा होता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस काम करते हैं, तो हमें तो सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है।
लेकिन जो ऐसा बहुत सारी चीजें नहीं भी आती, हम लोग को नहीं भी होता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या क्या पोर्ट है। तो ये जो खाली जगह है, एडिशनल पोर्ट लगाना हो, इन खाली जगह में इन पोर्ट में हम लगा सकते हैं। क्योंकि ये साइमुलेटर है, यहाँ तो हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो यहाँ तो कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रियल में पैसे का वजन देखना पड़ता है। तो जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं बड़े चालाक चालाक लोग होते हैं, हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, ठीक है। कम पैसे में ज्यादा काम कराने की खासियत है, सब में होती है। तो यहाँ बहुत सारे पोर्ट, हम यहाँ तो फास्ट इथरनेट लगा सकते थे, लेकिन हम लोग इतने होशियार हैं कि फास्ट इथरनेट लगा ना लगाकर हम कुछ और पोर्ट लगा देते हैं जो फास्ट इंटरनेट का भी काम करे और दूसरा भी काम करे, कम पैसे में भी काम हो जाए। तो उसकी जगह पे सीरियल पोर्ट आते हैं। सीरियल पोर्ट के कई खासियत होते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब हम लोग काम नहीं करते हैं तो थोड़ी देर में स्लीप मोड में चला जाता है, जिसका फायदा होता है कि हमारा कंप्यूटर का जो पावर है वो कम बच जाता है, बिजली बच जाती है और स्क्रीन भी खराब नहीं होता है। उसी तरह से कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं कि हर टाइम इंटरनेट चलता रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट ना चले, जब ट्रैफिक ना हो, इंटरनेट ना हो, तो उस समय हमारे जो नेटवर्क अपने आप स्लीप मोड में चले जाएं। यह खासियत केवल सीरियल पोर्ट के केबलों में होती है, बाकी में नहीं होती है। इसलिए हम सीरियल पोर्ट की केबल लगा देते हैं ताकि बिजली बच जाए और पैसा बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट यहाँ पे देखेंगे तो कई हैं, एक 8 पोर्ट वाला है, 4 पोर्ट वाला, हमें तो एक ही एडिशनल चाहिए, तो कोई भी लगा सकते हो। मैं 4 पोर्ट वाला लगा रहा हूँ। लगाने से पहले मुझे इसका पावर बंद करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे ले जाकर हम छोड़ देंगे और पावर ऑन कर देंगे। और फिर बंद करके जैसे आएंगे तब यहाँ माउस ले जाएंगे। अभी देखिए, अब 4 पोर्ट और हमारे पास में ऐड हो गए, सीरियल 0 1 2 3 4। ऐसे बीच वाले में भी कम्युनिकेशन की खासियत ये होती है कि जैसा इधर पोर्ट है दूसरी साइड भी उसी होना चाहिए, तभी सही तरीके से काम करता है। ये भी हम उठा के यहाँ लगा दें, पावर ऑन कर दें, और दूसरे वाले में भी हमारे पास 4 पोर्ट हो जाएंगे। तीसरे वाले में भी 2 पोर्ट है, इसको भी क्लिक करिए, पावर बंद करिए, और ये वाला पोर्ट हम लगा दीजिए और पावर ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आपके ऑन हो गए, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ना है, इनको जोड़ने के लिए सीरियल केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक करें और यहाँ पे मूव करेंगे तो सीरियल केबल हमारे मिल जाएंगे। यहाँ 2 सीरियल केबल है, डीरियल डीसी जिसमें टाइमर बना हुआ है, और एक आपका सीरियल डीटी। अगर मुझे ये दोनों कम्युनिकेशन डिवाइस है, राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो यहाँ पे होगा डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और टर्मिनल इक्विपमेंट हो गया। अगर मुझे राउटर से कंप्यूटर के अंदर सीरियल पोर्ट में जोड़ना होता तो मैं ये डीटी वाला यूज करता, और डीसी वाला यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों टर्मिनल कम्युनिकेशन पोर्ट है। इसको क्लिक किया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दोनों एक ही है, यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, अदरवाइज दोनों बाय डिफॉल्ट सेम है, फास्ट इथरनेट जैसा ही होता है। लेकिन थोड़ा सा खासियत है कि ये स्लीप मोड में चला जाता है, आइडियल मोड में रहता है। मैं 0 1 लगाया, इधर के भी हमने 0 1 लगा दिया। अब यहाँ क्लिक करेंगे, इसको 1 बाई 1 लगा देते हैं, इधर भी 1 बाई 1 पे लगा देते हैं। और यहाँ पे क्लिक करिए, और ये सर्वर भी जोड़ जोड़ दीजिए आपको इसको, ये कंप्यूटर है। अब हमारे पास नेटवर्क कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नेटवर्क हो गए। तो 5 लाइन आपकी वो होगी, आईडी होगी सीधी सीधी। तो मैं नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ जो जॉब में आपका दिया हुआ है, 192.168.1.0/24। ठीक है, ये पांचों में जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक नेटवर्क यहाँ, सॉरी, एक नेटवर्क यहाँ पे आ गया, एक नेटवर्क यहाँ पे आ गया, एक नेटवर्क यहाँ पे आ गया, और एक नेटवर्क हमारा यहाँ पे आ गया। पांचों नेटवर्क हमारे यहाँ आ गए। अब इसको सही कर देता हूँ। ये आपका 2.0 है, ये आपका 3.0 कर लेता हूँ, तो ये जैसा नहीं होना चाहिए, ये हम इसको कर देते हैं 4.0, और इसको हम कर देते हैं 5.0। ठीक। अब इसके बाद जो आईपी हमने प्लान किया इसके अंदर डाल देते हैं। तो राउटर के अंदर आईपी कैसे डाला जाता है आपको मालूम है, ठीक है। तो हम क्लिक किया यहाँ पे, देखिए फटाफट कर रहा हूँ, सीएलआई मोड में गए, फर्स्ट टाइम पूछेगा यस या नो, तो नो करना है, इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। और पहले मैं इस पोर्ट पे चला जाता हूँ, INT या फिर 0 बाई 1, और इनमें आईपी ऐड कर देते हैं, आईपी ऐड 192.168.1.1 कर लेते हैं, /24 है, तो हम यहाँ पे /24 कर दिया। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, और जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें। तो ये हमारा आईपी इस पे आ गया। अब मुझे ये पोर्ट है SC1/0, यहाँ ध्यान रखिएगा, INT SC1/0 जो पोर्ट है वो डालना है, ठीक है। इसको आईपी डालना है, इसका जो आईपी है आपका 4.1 होगा, ठीक है ना, एंटर कर देते हैं, नो शट। सर डीएचसीपी यूज करके नहीं कर सकते हैं?
डीएससीपी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डीएससीपी में करने में अभी, क्योंकि मैं अभी आपको एसीएल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एसीएल क्या होता है, जब स्टैटिक आईपी होता है हम एरिया में कवर अप करते हैं, तो डीएससीपी में क्या होगा, ऑटोमेटिक आईपी देगा। तो ऑटोमेटिक आईपी देगा तो मैं अभी एसीएल आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इस वजह से करना। बाई डिफॉल्ट आपका डीएससीपी ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आपने सही समझ लिया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ इस टॉपिक के माध्यम से मैं एसीएल बताने जा रहा हूँ, तो समय बचाने के लिए मैं डीएससीपी नहीं कर रहा हूँ, मैनुअली फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो उसको भी करके ट्राई कर लेना, आपके पास सफिशियंट समय है, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे इन दोनों पोर्ट पे आईपी आ गया, ठीक है ना, 01 हो गया। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, सॉरी 4.1 होना चाहिए ना, हाँ 4.1 हो गया। फिर अब यहाँ पे आते हैं, टीएलआई मोड में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी नो, यहाँ पे 3 पोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रहे हैं। यस सर। जैसे करप्ट हो बता दीजिएगा। ये 3 मोड यहाँ पे इनेबल कर दिया, ये बीच वाला पोर्ट है, कॉन्फ टी कर दिया, INT या फिर 0/1। यहाँ पे हम आईपी ऐड करेंगे 192.168। देखते रहिएगा गलती ना हो, थोड़ा पास कर तो गलती हो जाती है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है मैं इस पे अभी आईपी दे रहा हूँ, 2.0, तो मैं 2.1 कर रहा हूँ इसको। पावर सप्लाई ऑन कर दिया, नो सट, ठीक है। डू राइट करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। साथ में हम जाएंगे INT/SC 1/0, ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला 1/0 है, ठीक है। तो 1/0 पे गए, अब इस पे हम आईपी डालेंगे। अब इस पे जो आईपी होगा हमारा, ये ध्यान रखने वाली बात है, 4.1 तो दे चुके, 2 होगा। 4.1 आपने इस साइड में दिया है, तो ये आपका 4.2 3 4 5 जो भी रखो, 1 नहीं दे सकते। एंटर करेंगे, नो सेट करेंगे, ये भी देखिए ग्रीन हो गया, डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। अब हमारे पास में जो दूसरा पोर्ट है SC 1/1, ठीक है, इसको आईपी देंगे हम। अभी हमारा जो नेटवर्क है, ये क्या नेटवर्क हमारा, ये है 5.0, तो 5.1 कर देते हैं, सॉरी ये 5.1 कर देते हैं इसको। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एडिट करेंगे। देखिए अभी मैं आपको ये बताया था ना, यहाँ पर अगर माउस ले जाओगे ना, SC 11 पे हमने पावर सप्लाई ऑन कर दिया है, SC 1 अभी ये डाउन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड अभी वर्किंग में नहीं है। अगर आप फास्ट इथरनेट होता तो अब दिखाता, भले चाहे रेड दिखाता। तो मैंने भी आपको बोला ना कि खासियत होती है कि ये जब वर्किंग में ना हो तो पावर अपने आप बंद कराओ। पावर उतना ही खर्चा करता है राउटर जितना कि एसी। अब आपके घर में अगर एसी है तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल फैन और एसी के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब इसको लास्ट वाला क्लिक करेंगे और इसमें भी CLI मोड फर्स्ट टाइम पूछ रहा है तो नो कर देते हैं। इनेबल कॉन्टी INT या फिर 0/1 IP ऐड 192.168। अब ये हमारा जो है 01 पे गए हैं, तो ये 3.1 होगा, 3.1 कर लेते हैं। पावर सप्लाई मैं ऑन कर देता हूँ, नो सट, जो भी काम करें डो राइट करें और एग्जिट कर दें, ठीक। अब हम दोबारा INT/SC 1/1, इधर जो पोर्ट है ये 1/1 है, और 5.2 देंगे इसमें। इसमें हम करेंगे 5.2। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो सट, जो भी काम करेंगे डो राइट करेंगे और फिर एग्जिट कर देंगे, राइट। तो आईपी एड्रेस आप जानते हैं, और अब मैंने आपको एक बार फास्ट करके दिखा दिया तो रिवीजन हो गया। अब इसमें ये जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, अगर आपकी बात मान लो डीएससीपी चालू करेंगे तो यहाँ पे डीएससीपी में चला जाएगा। फिलहाल मैं अभी मैनुअली दे रहा हूँ, क्लिक किया, ठीक है। आप डीएससीपी से करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन एसीएल में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करते हैं, ग्रुप को ब्लॉक करते हैं, वो मैं भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे स्टैटिक डाल रहा हूँ 192.168 1.1, तो गेटवे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1.2 कर देता हूँ और दूसरे वाले को ले जाता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप, यहाँ पे हम 1.3 कर देते हैं। और तीसरा वाला जो ये वाला है, ये 2.1 का सीरीज है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये 2.1 का सीरीज है। अब यहाँ पे नीचे, सॉरी ऑलरेडी यूज है, सॉरी 2.2 करेंगे यहाँ से, ठीक है। और आपका ये जो है PC 3, इसमें क्या है, हम लोग इसको हम लोग आईपी कर देते हैं 2.3 कर देते हैं, गेटवे आपका 1 हो जाएगा।
और लास्ट वाला है, इस वाले जो है 3.0 का सीरीज है। तो पहले मैं गेटवे डिफाइन कर देता हूँ। 3.3 का मतलब है यहाँ पे 3 कर देते हैं, और 3.2 से शुरू करते हैं। तो ये जो है इसमें स्टॉप 3.3। ठीक है। एक हमने सर्वर लिया है, तो सर्वर को भी हम यहाँ पे आईपी डिफाइन, क्योंकि सर्वर का आईपी तो देना ही पड़ेगा। और मैं 3.10 कर देता हूँ। ठीक है, डिफाइंड हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ आपके लिए। ये शेयर, ठीक है। ये नेटवर्क हो गया चलता फिरता। आप कम्युनिकेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कम्युनिकेशन करेगा, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, यहाँ भी सक्सेसफुल हो गया। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन करूँ तो अब ये फेल होगा। आप बता सकते हैं क्यों फेल होगा? क्योंकि अभी हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं किया है। तो अब मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल करूंगा तब ये पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है। तो मैं राउटिंग प्रोटोकॉल करना बहुत आसान है, दो बताए थे मैंने, तो एक वाला यूज कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, आप कोई भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं रिप वाला यूज कर रहा हूँ, राउटर रिप। ठीक है, वर्जन 2। ठीक है, नेटवर्क 192.168.1.0। दूसरा नेटवर्क है 4.0। ठीक है, जो भी काम करेंगे सेव जरूर करना है। तो ये पहले वाले का दो आपस में कर दिया हमने, बीच वाले में 3 नेटवर्क हैं, तो 3 करेंगे, क्लिक किया। यहाँ पे भी हम करते हैं राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.2.0। दूसरा हमारे पास में है 4.0। तीसरा हमारे पास में 5.0। जो भी काम करेंगे डू राइट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका बीच वाला है, इसमें भी ये काम हो गया तीनों भी। अब लास्ट वाला है, लास्ट वाले में दो हैं, 5 और 3.0। तो ये भी राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.3.0। अब आपका 5.0 कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल कर दिया है, तो आप कम्युनिकेशन कहीं से कहीं करेंगे, अगर कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो सारा कम्युनिकेशन ओके करेगा, अभी सक्सेस हो जाएगा। दोबारा चेक करते हैं, पहली बार में टाइम लगाता है, सक्सेसफुल हो गया। ये भी सक्सेस हो गया। यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, ये भी सक्सेस हो गया। यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, ये भी सक्सेस हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, ये भी सक्सेस हो गया। ठीक है ना, सारा हो गया। ओके, सारे कम्युनिकेशन अब प्रॉपर है, एक बार कम्युनिकेशन करा के सब ओके कर लीजिए। जितने भी नेटवर्क हैं सारे चेक कर लीजिए, कोई अब फेल नहीं होना चाहिए, एक बार में फटाफट जाना चाहिए। भी हो गया, यहाँ से यहाँ कर दिया, ये भी राइट हो गया। यहाँ से यहाँ कर दिया, ये भी हो गया। और यहाँ से यहाँ भी चेक कर लेते हैं, सब ओके हो गया। और यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, ऑल आर ओके। तो अभी मेरा नेटवर्क 100% वर्क होगा। ये चीज अभी तक मैंने जो डिस्कस किया, जो बताया, ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। तो एक रिवाइज हो गया, बस इसमें एक आपको नया ये मिला कि ये जो बीच में है एडिशनल पोर्ट कैसे लगाएं। तो रियल में भी हम लोग खरीद के लगाते हैं, और अपने मशीन में भी देख लिया। अब आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो अभी ये मान लेते हैं कि अभी जो हमने नेटवर्क बनाया है, इसमें हमने इस बात को माना है, समझा है और विश्वास किया है कि कोई भी आदमी गड़बड़ नहीं कर रहा है। अब गड़बड़ी कैसे होगी? अब अलग अलग लेवल पर अलग अलग होती है। अब इसको मैं मान लेते हैं सारे कोर राउटर है, मेन राउटर है। मेन राउटर का मतलब है कि मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो राउटर है आपका, ये मान लीजिए यहाँ पे नौकरी लग गई वलीद की, सपोज करो यहाँ पे वलीद की नौकरी लग गई। ठीक है ना, और वलीद ये नेशनल लेवल के राउटर हैं, और ये मान लो इंडिया है, दिस इज इंडिया। और इस कंट्री को मान लेते हैं, ये जो मेन कंट्री दूसरी कंट्री है पाकिस्तान को मान लेते हैं। और ये जो तीसरी वाली जो कंट्री है, इसको हम चाइना मान लेते हैं, जो ना अड़ोस पड़ोस के हैं उन्हीं के मान लेते हैं। ठीक है ना। अब वलीद की जिम्मेदारी है नेशनल ट्रैफिक को देखना, राष्ट्र के ट्रैफिक की, बाहर से जो कंट्री के जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन कोई भी गलत आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सारी तरह घटनाएं घटती हैं, चाइना में भी घटती हैं। आपको याद होगा चाइना में भी बहुत सारे बैन किए गए थे। ठीक है, इंडिया के अंदर भी आपने देखा कि अभी आर्टिकल 370 हटा था, तो भी
राम रहीम का घटना घटी थी तो वही, अभी हल्द्वानी में घटना घटी थी तो भी, हर तरह की जब घटना घटती है तो एक पल में इंटरनेट बंद हो जाता है, एक पल में इंटरनेट चालू हो जाता है, सब कुछ होता है। कैसे संभव है? यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी पे संभव है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किस राउटर पे किया। अगर मैं नेशनल लेवल के राउटर पे करूंगा तो पूरी कंट्री बैन होगी। अगर मैं कस्टमर एज के राउटर पे करूंगा तो पर्टिकुलर कैंपस बैन होगा। अगर मैं प्रोवाइडर एज राउटर पे करूंगा तो पर्टिकुलर कंपनी बैन करेगी। ठीक है। तो जैसा राउटर जहां पे करोगे वो होगा। तभी मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। अब यहाँ पे कई चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे मान लो दो लोग हैं, एक PC 0 है, PC 1 है, उसको इंसान समझो। अब यहाँ पे वलीद ने एनालिसिस किया, इनके संज्ञान में आया, इनकी नोटिस में आया कि पाकिस्तान का एक पीसी जो PC 0 है, जिसकी आईपी एड्रेस जो भी है 1.2 मैंने रखा है, ये इंडिया के अंदर हमेशा मिस कम्युनिकेशन कर रहा है। अब इसको तो कह नहीं सकते भाई, दूसरी कंट्री अब किसी कंट्री को नहीं कह सकते, और एज पर इंटरनेशनल लॉ इस रास्ते को भी हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक अथॉरिटी है, अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो उसको इंडिया के अंदर आने से रोक सकते हैं। रास्ता बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान इंडिया के रास्ते चाइना जा रहा हो, पाकिस्तान से इंडिया के रास्ते नेपाल जा रहा हो, तो आप रोक नहीं सकते। इंटरनेशनल भले रसिया यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन बंद नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो रसिया के लिए भी नुकसान है और उसके लिए अगर मान लो मैं यहाँ बंद कर दूंगा तो कोई बंदा यहाँ से इंडिया से इधर करना चाहता तो उधर भी कॉल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज पर रूल, कैसी भी लड़ाई हो जाए, कैसी भी दुश्मनी आ जाए, आप एरिया ब्लॉक नहीं करेंगे, ये रूल है। ठीक है। लेकिन आपके पास राइट है कि अगर आप कोई देश को पसंद नहीं करते, आपको की लगता है महसूस गड़बड़ी, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ कई घटनाएं घट सकती हैं। मैं यहाँ पे एक इसको फ्रेश पेपर पे लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद भाई वापस आते हैं। एक काम ये हो सकता है, अभी जो मैंने बनाया उसको समझने के लिए, ये तीन अलग अलग हमने बनाया था, ये एक, दो और ये तीन, ये बनाया था। ठीक है। ये तीन नेटवर्क हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे महसूस किया दो कंप्यूटर हैं, 1 और 2 नंबर का पीसी है। ठीक है ना, 1 नंबर और 2 पीसी। अब वलीद ने महसूस किया कि इसके सामने कई चीजें हो सकती हैं, आपके सामने हो सकता है 1 आईपी, एक आईपी से गड़बड़ी फैल रही हो। ठीक है। दूसरा हो सकता है एक ग्रुप ऑफ आईपी, कि बहुत सारे लोग मिलके गड़बड़ कर रहे हो। तीसरा हो सकता है होल नेटवर्क पूरा इस्लामाबाद ही गड़बड़ कर रहा। तीनों हो सकती है ना, कोई भी घटना हो सकती है। अगर 1 आईपी है तो ठीक है, इन सब का अगर मैं आईपी ब्लॉक करूं, ये तीनों में से कोई भी करूं, ठीक है, तीनों किया जा सकता है और एक ही कमांड में किया जा सकता है। तो अगर मैं आईपी ब्लॉक करूं, ठीक है ना, आईपी ब्लॉक का मतलब रोकूं अपने इंडिया के आने के लिए ट्रैफिक के। ठीक है। ठीक है। तो उस केस में ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्लॉकेड, मतलब टेलीफोन भी ब्लॉक, ठीक है, इंटरनेट भी ब्लॉक, जो भी कम्युनिकेशन में सोच सकते हो सब ब्लॉक हो जाएगा, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वलीद को यहाँ पे रूल बनाना पड़ेगा, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है। रूल पहले बनाओगे और चुपचाप बैठे रहोगे। जैसे कि कश्मीर के अंदर जब आर्टिकल 370 हटाना था तो हमें सबसे पहले हम लोगों ने रूल बना के बैठे हुए थे। जैसे अनाउंसमेंट हुआ हमने उस रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो रूल बना के हमारे सिस्टम में पड़ा होता है, और फिर वैसे में इंस्ट्रक्शन मिलता है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन मिला हटाओ, तुरंत हटा देते हैं। तो वो दोनों चीज, तो अगर मैं ये वाला काम करूंगा, 100% ब्लॉकिंग का काम करूंगा, नेटवर्क आएगा, सिग्नल आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड एसीएल। क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एसीएल। एसीएल और आईटीयू ने, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको डिफाइंड किया हुआ है। एसीएल नंबर 0 से लेके 99 तक। अगर कोई कहे कि मैं ACL 1 अप्लाई कर रखा है, कोई कहे कि मैंने ACL 10 अप्लाई कर रखा है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ACL 1 से लेके 99 मतलब आईपी ब्लॉक है। यानी एक राउटर के अंदर करीब 100 आप ब्लॉकिंग कर सकते हो आईपी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, भी लिमिट है। उससे ज्यादा करना है तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना होता नहीं है, मुश्किल है 10 15 12 ही आते हैं। पूरी कंट्री कितनी है? 230, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको करके दिखाता हूँ। एक मिनट, पहले इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ।
तो नियम बनाऊंगा। नियम बनाने के लिए मैंने आपको जानबूझ के जा बैठ दिया था और यही वाला बनाया ताकि आपको भूले ना, स्टैंडर्ड एसीएल। ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल में हम रूल बनाएंगे, राउटर के अंदर जाएंगे, रूल बनाने का तरीका है। हम क्या रूल बनाने जा रहे हैं? एक्सेस लिस्ट 10, 1 से लेके 99 के बीच में, 99 के बीच में कुछ भी रख, डिनाई करना है, मना करना है। किसको रोक लगाना है भाई? PC0 को रोक लगाना है, उसका आईपी एड्रेस और उसका वाइल्ड मास्क। सबनेट मास्क का उल्टा वाइल्ड मास्क होता है, और बाय डिफॉल्ट 000 आप यूज कर सकते हो। इसके जो नेक्स्ट होगा, कल का जो सेशन होगा, बाकी और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल यही। तो मैं इसको बना रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ, सीधा डायरेक्ट करते हैं हम लोग। मैं अपने राउटर में PC0 का आईपी क्या है, 1.2 को ब्लॉक करता हूँ। मैं यहाँ क्लिक किया, पहले नियम बनाऊंगा। नियम बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा, एग्जिट करके पहले बाहर आ जाइए। मैं एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। 1 से लेकर 99 बीच में, मान लो मैं 11 लिख देता हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ रहे कि केवल 10 ही नहीं, 11। ठीक है, मना करना है। किसको मना करना है? भैया ये गड़बड़ कर रहा PC0, 192.168.1.2। ठीक है, इसका वाइल्ड मास्क, वाइल्ड मास्क क्या है? 0.0.00। बाद में इसका एक्सप्लेन मैं और करूंगा, इंटर मार देता हूँ। अब राउटर की खासियत होती है, कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, अगर आपने उसको मना किया, पूरा मान जाता है, कहता है मना किया हम तो कोई भी काम नहीं करेंगे। तो राउटर को जब मना करोगे ना, तो अगली लाइन में कुछ भी नहीं लिखोगे ना, कहेगा मैं तो पूरा पाकिस्तानी ब्लॉक कर दूंगा, नहीं कर रहा मैं। तो भैया उसे मनाना पड़ता है, अगली लाइन में लिखना पड़ता है, नहीं भाई केवल ऊपर वाला ब्लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगली लाइन में एक्सेस लिस्ट, ठीक है ना, 11 के अंदर परमिट करो भैया, परमिट भी कर लेना भाई। किसको? अगर मैं यहाँ पे लिखूं 192.168.1.2, तो केवल एक कंप्यूटर ब्लॉक होगा। ऐसे जितने आईपी लिखूंगे उतने ही कंप्यूटर अलाउ होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इन शब्द लिखने के बजाय एनी कर दूं, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला है इसको छोड़ के जितने बाकी सबको अलाउ करके रखो। तो यार तीनों आ गई। एक आईपी ब्लॉक करना है तो इस तरह से लिख दो, और ग्रुप को ब्लॉक करना है तो केवल उन्हीं लोग को परमिशन दो जिन्हें अलाउ करना चाहते हो। ठीक है ना? तो तनख्वाह इसी बात की मिलती है, वो पूरा दिन भर यही काम करते रहते हैं, ये नहीं केवल एक ही बार करके छोड़ दिया। ये काम हर दिन चलता है, हर दिन खत्म होता है। आज गवर्नमेंट निकाला भाई ये साइड ब्लॉक करो, 1 घंटे बाद, तो जो नेशनल राउटर बैठा होता है, कहीं बैठा होता है, उसका पूरा काम रहता है। आप ये मत सोचना कि एक बार काम करके बैठ गए, नहीं, ये पूरे दिन भर का काम है, 24 घंटे का काम है। हर पल कोई भी काम ब्लॉक किया जा सकता है, हर पल कोई भी हटाया जा सकता है। तो तनख्वाह इसी बात की दी जाती है। क्लियर हो गई? ठीक है, मैं एनी कर देता हूँ, डू राइट कर देता हूँ। अभी मैंने नियम बना लिया, वलीद ने नियम बना लिया इसके अंदर कि भैया PC0 को ब्लॉक कर दूंगा, जैसे गवर्नमेंट कहेगी तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। अभी आप पैकेट भेजोगे, दे विल बी कम्युनिकेट। बहुत बढ़िया कर रहा है। PC0 को यहाँ भेजो, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। PC1 को भेजो, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने कहा भैया PC0 उड़ा दो, क्या कैसे उड़ाओगे? क्लिक करो यहाँ पे, अब आ जाओ। उड़ाओगे कहाँ पे? अब यहाँ पे 3 गेटवे हैं, यहाँ अंदर जाने का, बाहर आने का रास्ता, 3 रास्ता है। 3 रास्ता है। पहला रास्ता है आपका, एक रास्ता ये है, यहाँ से घुसने का है और यहाँ से जाने का है। अगर मैं यहाँ पे समझो द्वार, अगर मैं अपने राउटर में जाकर इस पे ब्लॉक कर दूं, तो भैया ये जो PC0 है, इंडिया में तो नहीं आएगा, चाइना में भी बंद हो जाएगा। तो दुश्मनी तो मुझे अपने, उसको तो अपने देश में नहीं आना देना, चाइना को रोक नहीं लगा सकते अगर आपने यहाँ किया तो। ठीक है, और चाइना से दुश्मनी निभाना है तो कोई बात नहीं, भी यहाँ पे रोक लगा दो, इंडिया में तो कम्युनिकेशन आ जाएगा, चाइना पे नहीं जाएगा। ये सब होता है। लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं? भैया चाइना को जाने दो, इंडिया में तो मुझे इस पर्टिकुलर आईपी पे आके ब्लॉक करना है। तो उस पोर्ट पे हम जाके ब्लॉक करेंगे। कैसे जाएंगे? क्लिक करेंगे, INTFA0/1, इस पे जाएंगे। अब आईपी एक्सेस ग्रुप, जो भी इसको लिखा जाता है, 11, जो 11 है उसके अंदर जो कुछ भी है उसको उठा के बाहर फेंको, आउट। और जैसे मैं आउट कर दूंगा और डू राइट कर दो, नियम आ गए। अब मैं देखो, अब मैं इसको भेजूंगा PC0 को, PC0 यहाँ होगा और यहाँ पे बाहर फेंकना है, तो आने ही नहीं देगा, ये फेल हो जाए, कितना भी कर लो ये PC0 फेल ही मिलेगा आपको। लेकिन इसके पड़ोसी को ब्लॉक नहीं किया, अगर मैं इसको भेजूंगा, भी सक्सेसफुल आ गया। PC0 को मैंने यहाँ ब्लॉक नहीं किया, चाइना में चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रैफिक, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं भैया उसको भी अलाउ कर दो, यारी दोस्ती हो गई है, तो फिर क्या करोगे? हटाने और लगाने में सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है। ठीक है ना? जिससे आपने हटाया था बस आगे यहाँ पे लिख दो नो,
और जो कमांड लगा दो, फायर मार दो, ठीक है, डू राइट कर दो। तो इसी तरह से कश्मीर के अंदर हम लोगों ने किया था, एक बना के रखा था, जैसे गवर्नमेंट ने कहा लगा दिया, जैसे मन किया हटा दिया। तो बीच में हुआ था कुछ, देखो अब चालू हो गया फिर से। ये ट्रैफिक इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसका दूसरा पार्ट हम लोग कल देखेंगे। कोई क्वेश्चन कर पाएंगे? समझ में आ गया सर ट्रैफिक? सारे स्टेट में सर अलग अलग राउटर है? आवाज आपकी थोड़ी सी वो फट के आ गई, दोबारा से रिपीट करेंगे? सर सारे स्टेट में सर अलग अलग राउटर है? ये राउटर, हाँ, राउटर तो हर आपके कैंपस में भी है। अगर मैं, ये तो कंट्री का राउटर हो गया, एक कंट्री से दूसरे काउंटर में भी जाना है, तो सारे चीज आज की डेट में अपग्रेड हो गई। जो पुरानी लाइन बताया था मुंबई से लेके सारा, वो सब राउटर हो गया। ये नेटवर्क आपको दिखाया तो था, या देखो ये वाला, देखो कौन सा, ये वाला, ये आज के नेटवर्क है। पूरे पूरे वर्ल्ड में इसी में चल रहा है, IB2 है ये। कुछ याद आ रहा है आपको? यस पुरानी लाइन सर, सारी ये तो लाइन। पता है सर। आप बोले कश्मीर में बंद करने के लिए, जो बोले सर कहाँ पर बंद करना है? कुछ सेंटर है, कुछ है क्या? वहां पे है ना, स्टेट में है, कश्मीर में, श्रीनगर में है, जम्मू, दोनों जगह है। ओके। वहां पे पोस्टिंग होती है, अब हमारे जैसे लोगों की पोस्टिंग है वहां पे। राउटर है, NIB बोलते हैं, NIB। आप पूछोगे कि आप कहाँ काम करते हो, कोई कहता है मैं NIB में काम करता हूँ। NIB कहाँ पे? गाजियाबाद में भी NIB है, वहां भी। तो हर शहर में NIB मिलेगा, और NIB का लेवल स्टेट भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, कंट्री लेवल पे भी हो सकता है। ओके। ठीक है ना? चलो कोई नहीं, और कुछ सवाल? चलिए नो इसको सर। करिए, फिर हम बनाइए इसको, रिकॉर्डिंग में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? थैंक यू। ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।